जब भी हम अपने आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें यह बहुत ही खूबसूरत लगता है। जितना ये खूबसूरत देखने में लगता है उतना ही ये रहस्य से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले कौन से पदार्थ बने, क्या अस्तित्व में आया। लगभग 100 वर्षों से हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था। यह लगभग 13 अरब साल पहले था, जब समय शून्य के बराबर था, यानी कि समय का अस्तित्व था ही नहीं। इस शुरुआती बिंदु से सब कुछ अस्तित्व में आया, जो कुछ आज हम देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तारे, सूर्य, ग्रह, आकाश गंगाएं और हमारी पृथ्वी भी, यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय की शुरुआत यहीं से हुई। जब समय बराबर शून्य के था, तब अचानक ही इस बिंदु का विस्तार होने लगा और अचानक ही समय और अंतरिक्ष की शुरुआत होने लगी। इसी घटना को बिग बैंग कहा जाता है और इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो इस थ्योरी को आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। असल में समय और अंतरिक्ष दोनों ही एक दूसरे के भीतर निहित रूप से समाये हुए थे और बिग बैंग होने के साथ ही अचानक ही अस्तित्व में आ गए। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13 अरब वर्ष पूर्व इस विस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ और यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। बिग बैंग के लगभग 10⁻⁻43 सेकंड के बाद समय और अंतरिक्ष अस्तित्व में आ चुके थे। भौतिकी के नियम लागू होने लग गए थे। 10⁻34वें सेकंड में ब्रह्मांड बहुत तेज़ी से फैलने लगा था। फोटान या क्वांटा एचन्यू ऊर्जा का द्रव्य जो आज सूर्य की कोर में है, वह बन चुका था। 10⁻⁻4 सेकंड में फोटान मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाने लगे थे और तब तक ब्रह्मांड का तापमान पहले से कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि तत्वों के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था, जिससे मिलकर अन्य भौतिक तत्व बनने लगे थे। बिग बैंग थ्योरी की मॉडर्न हिस्ट्री वैज्ञानिक जॉर्ज लिमेट्री ने लिखी है। लिमेट्री रोमन कैथोलिक पादरी थे और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी। उनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक परमाणु से हुई थी, परंतु उस समय किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उनका यह सिद्धांत प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित था। सन 1925 में एडविन हब्बल ने यह पाया कि ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है। ऐसी अनेकों आकाशगंगाएं मौजूद हैं जिनके बीच में हजारों प्रकाश वर्षों की दूरी है, इसलिए हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है। इसे प्रमाणित करने के लिए हब्बल ने आकाश गंगाओं का निरीक्षण कर इसकी दूरी की गणना की और यह निरीक्षण हब्बल नियम से जाना जाता है। हब्बल के नियम और ब्रह्मांड के नियम ने यह बताया
कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। सन 1964 में ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिग्स ने बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के अरबवें भाग में ब्रह्मांड के द्रव्यों को मिलने वाले भार के बारे में बताया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के सिद्धांत बोसान सिद्धांत पर आधारित था। बाद में इसी सिद्धांत को दोनों के नाम पर हिग्स बोसान के नाम से जाना गया। इस सिद्धांत ने जहां ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों से पर्दा उठाया, वहीं उसके अस्तित्व को परिभाषित करने में मदद भी की। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमने जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।